एशियाई आने वाले समय में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। भारत ने तैयार किया चीन की खटिया खड़ी कर देने वाला प्लान। तैयार होगा वो रास्ता जिससे सदियों पहले सोने की चिड़िया बना था भारत। गुप्त काल में भारत जिस रास्ते से लाया खजाना, तैयार होगा वो कॉरिडोर। आखिर क्या है वो मसाला रूट जिससे अभी से डरने लगा है चीन? दोस्तों, भारत के अंदर G20 के अंदर हजारों करोड़ रुपए फूंकने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भारत सरकार ने ये पैसा बिल्कुल बेकार बहा दिया है। लेकिन दोस्तों, अब जो बात सामने आ रही है वो आपको भी हैरान करके रख देगी और आप भी इस अभियान को सपोर्ट करने लग जाएंगे। ये तो दोस्तों आपको पता ही है कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं और ब्रिटेन के द्वारा व्यापार के नाम पर लूट के चलते भारत गरीब देश बनकर के रह गया। लेकिन अब 21वीं सदी में भारत खुद को उसी स्थिति में खड़ा करने की योजना बना रहा है। भारत अब एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है। हाल ही में दोस्तों संपन्न हुए G20 समिट के दौरान भारत ने आखिरकार उस रास्ते का ऐलान कर दिया है जिसके जरिए भारत आधी दुनिया से कनेक्ट हो जाएगा। आपने भारत के इतिहास में समुद्रगुप्त के कार्यकाल के दौरान पढ़ा होगा, जिसे गुप्त काल भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसी कालखंड के अंदर भारत ने वेस्टर्न कंट्रीज से एक शानदार रास्ते के जरिए कारोबार शुरू किया था, जिसके बाद भारत में स्वर्णिम काल आया था, यानी कि भारत सोने की चिड़िया था। अब दोस्तों, भारत उसी रास्ते को फिर से तैयार करने की प्लानिंग पर आगे बढ़ चुका है, जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा रहा है। दोस्तों, ये कितना बड़ा ऐलान है, इस बात से समझ लीजिए कि चीन इससे इतना ज्यादा घबरा गया है कि उसे अपने BRI के अस्तित्व की ही चिंता सताने लग गई है। लिहाजा दोस्तों, इस पूरे मामले और इस ऐतिहासिक कॉरिडोर की पूरी कहानी समझना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर के इजराइल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, वो भी खुले मंच के द्वारा। दोस्तों, हाल ही में G20 समिट के दौरान एक ऐसा समझौता हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दोस्तों, भारत की लीडरशिप में G20 समिट के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुई है। कॉरिडोर को लेकर के PM मोदी ने कहा कि आने वाले समय में पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी और विकास को एक नई दिशा मिलने वाली है। इसके अंदर 8 देशों भारत, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UAE और यूरोपीय यूनियन का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। दोस्तों, माना ही जा रहा है कि कॉरिडोर बनने से भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% तक समय की बचत हो सकेगी। दोस्तों, इस नए रूट की चर्चा के बीच ये सवाल भी उभरता है कि प्राचीन भारत में स्वर्ण युग यानी कि गुप्त काल में आखिर कैसे कारोबार होता था, क्योंकि उस दौरान इस रूट को मसाला रूट कहा जाता था। तो दोस्तों, इसे समझना बेहद जरूरी है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में आर्थिक समृद्धि असाधारण तौर पर थी। गुप्त काल में भारत और इथोपिया के बीच व्यापार का उल्लेख मिलता है। गुप्त शासकों ने इथोपिया के जरिए बाइजेंटाइल साम्राज्य तक पहुंचने की कोशिश की थी। गुप्त काल में दोस्तों कारोबार अपने चरम पर था। आंतरिक कारोबार नदियों के जरिए होता था। गुप्तकालीन नरेशों की ओर से भारी मात्रा में प्रचलित स्वर्ण मुद्राओं ने व्यापार के विकास में बहुत सहयोग दिया। कपड़ा, मसाले, नमक, कीमती पत्थर व्यापार की मुख्य वस्तुएं हुआ करती थी। इनको गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी नदी के जरिए कारोबार किया जाता था। दोस्तों, जहाजों का निर्माण भी उस दौरान किया गया। दोस्तों, ताम्रलिप्ति आधुनिक ताम्लिक बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था। चीन, जावा और सुमात्रा के साथ अधिक व्यापार यहां से जरिए होता था। दक्षिणी बंदरगाहों ने पूर्वी द्वीप समूह, चीन और एशिया के साथ कारोबार स्थापित किया था। दोस्तों, गुप्त काल में भारतीय बंदरगाहों का बाहर के अनेक देशों में सामुद्रिक संबंध था। चीन, श्रीलंका, अरब, इथोपिया, बाइजेंटाइन, हिंद महासागर के द्वीप, इनके साथ व्यापार कारोबार हुआ करता था। निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में रेशम और मसाले प्रमुख हुआ करते थे। इसी वजह से इसे मसाला रूट कहा जाता है, जो भारत अब इस कॉरिडोर को बना रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि गुप्त काल के दौरान भृगु कच्छ पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था। ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत में होने वाले समुद्री कारोबार का सबसे बड़ा सेंटर था। चीन, इंडोनेशिया और श्रीलंका के व्यापारिक जहाज यहां आते जाते रहते थे। भारत में चीन से रेशम, इथोपिया से हाथी दांत और अरब ईरान से घोड़ों का आयात किया जाता था। दोस्तों, कई इतिहासकार मानते हैं कि इसी दौर में गुप्त साम्राज्य का भी तेजी से विस्तार हुआ। बड़े भूभाग पर वर्चस्व के कारण ही समुद्रगुप्त को धरती बंद कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति जिसने धरती को बांध लिया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। और दोस्तों, आपको बता दूं कि सिल्क रूट के जरिए ही 15वीं सदी तक कारोबार होता था। प्राचीन भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक रूट था सिल्क रूट, जिसके जरिए यूरोप में रोमन साम्राज्य और चीन से कारोबार होता था।
दोस्तों भारत में सिल्क रोड 7 प्रमुख राज्यों यानी कि बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती थी। यूरोपियंस के हिंद महासागर की खोज से पहले ही समुद्र के रास्ते खूब कारोबार हुआ करता था। तब गुजरात और दूसरे तटवर्ती इलाकों के कारोबार में पाल लगी नावों का इस्तेमाल होता था और मानसूनी हवाओं के माध्यम से यात्रा की जाती थी। और अब दोस्तों इसी को लेकर के मोदी ने बड़ा खेल कर दिया है। ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनको गर्व हो रहा है कि एक ऐतिहासिक समझौता अंतिम रूप से सफल हुआ है। इस कॉरिडोर के प्रमुख हिस्से के तौर में जहाज और रेलगाड़ियों में निवेश किया जा रहा है, जो भारत से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के माध्यम से यूरोप तक विस्तारित है। इससे कारोबार करना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों इस नए स्पाइस रूट में 2 गलियारे शामिल होंगे, पूर्व पश्चिम जो भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ता है और उत्तरी गलियारा जो पश्चिम एशिया से यूरोप तक को जोड़ता है। दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि इस गलियारे को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ा जाएगा और व्यापार में कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों भारत का आसियान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ पहले से ही व्यापारिक समझौता हुआ है। वो यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और खाड़ी सहयोग परिषद के साथ अलग संधियों की संभावना तलाशी जा रही है, जिससे इस क्षेत्र के अंदर दूसरे देशों के अलावा सऊदी अरब और कुवैत भी शामिल हो रहे हैं। दोस्तों इस परियोजना में दुबई बंदरगाह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच प्राथमिक लिंक हो सकता है। दोस्तों ये बंदरगाह यूएई को सऊदी अरब, तुर्की, इजराइल और यूरोप से जोड़ने वाले रेल लिंक के शुरुआती बिंदु के तौर पर शामिल हो रहा है। बड़ी बात तो यह दोस्तों कि इसको लेकर के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये आने वाले दौर में बहुत बड़ा काम करने वाला है और इसको लेकर के इजराइल भी काफी ज्यादा उत्साहित है। उन्होंने इस काम के लिए विशेष तौर पर भारत के लिए बड़ी बातें कही हैं कि भारत की वजह से ये कारोबार अब बहुत बड़ा बढ़ने वाला है। दोस्तों इजराइल भारत का जिगरी दोस्त है और भारत भी चाहता है कि उसके हाइफा पोर्ट तक भारत अपनी सीधी पहुंच बना ले और वहां के जरिए यूरोप तक कारोबार बहुत आसानी से हो सकता है।